तो आज बात करने वाले हैं हम लोग एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर उसे प्रमोट कर रहे हैं एंड ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये तुम्हारे स्किन के लिए, बोन्स के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तुम्हें काफ़ी मैजिकल डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं कोलेजन सप्लीमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कोलेजन के प्रोस, कॉन्स, इसका एब्जॉर्प्शन, कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना टाइम लगता है एंड ये क्या होता है, सब कुछ इन डेप्थ काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखो, कोलेजन एक प्रोटीन ही होता है जो हमारे स्किन, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और बोन्स का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। एज के साथ नेचुरली कोलेजन कम होता है, इसलिए रिंकल्स, जॉइंट स्टिफनेस और डल स्किन शुरू हो जाती है। तो अगर तुम वहाँ पे कोलेजन से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करते हो तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिल सकता है। ओवर द टाइम तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। अब आजकल हर दूसरा इन्फ्लुएंसर तुम्हें इसका जार पकड़े नजर आ जाएगा, इसे प्रमोट करते हुए नजर आ जाएगा, एडवर्टाइज करते हुए नजर आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये इतना डिजर्व करता है? क्या ये इतना एक्सपोजर डिजर्व करता है? अगर इसके ऊपर रिसर्चेस की बात करें तो 2021 में एक रिसर्च हुई थी फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन की, एंड उन्होंने भी इस बात को कन्वे किया था कि अगर तुम 12 वीक्स तक कोलेजन पेप्टाइड कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी स्किन इलास्टिसिटी, तुम्हारे स्किन की फर्मनेस, तुम्हारे स्किन का ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव होता है। एक और रिसर्च हुई थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की 2015 में, और उन्होंने भी इस बात को कन्वे किया था कि लॉन्ग टर्म यूज़ में उन एथलीट्स का जिनका पहले से नी पेन है, उनका नी पेन भी सिग्निफिकेंट लेवल पर डाउन हुआ था। अगर हम इसके कुछ प्रोज की बात करें तो जब तुम इसे लंबे टाइम तक यूज़ करते हो, तुम्हारे स्किन की टेक्सचर इंप्रूव करता है, स्किन की फर्मनेस इंक्रीज करता है, स्किन हाइड्रेशन में हेल्प करता है एंड इन जनरल लॉन्ग टर्म यूज़ में तुम्हारे स्किन क्वालिटी को इन्हेंस करता है, अच्छा करता है। तुम्हारे नी हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम्हारे जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम्हारे हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम्हारे नेल्स हेल्थ के लिए अच्छा है। इन जनरल सेफ सप्लीमेंट है, कोई भी ऐसे मेजर ड्रॉबैक नहीं है। हमने इसके प्रोज की बात कर ली, रिसर्चेस की बात कर ली, तो अब इसके कॉन्स पे भी बात कर लेते हैं, इसके ड्रॉबैक्स पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, तो इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोलेजन प्रोटीन है तो इसे कंज्यूम करने से हमारा मसल बिल्डिंग भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए तुम्हें वे प्रोटीन खरीदना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा प्रोटीन खरीदना चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हो। एंड इसका वन ऑफ द बिगेस्ट जो ड्रॉबैक है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। इसका एक स्कूप नॉर्मल वे प्रोटीन स्कूप से भी महंगा पड़ जाता है। एंड जहाँ तो वे प्रोटीन यूज़ करते हो तुम्हें इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, वो कंप्लीट प्रोटीन है। कोलेजन एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है एंड इसका एब्जॉर्प्शन भी धीमा है, एंड एब्जॉर्प्शन करने के बाद भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे इसे स्किन पे भेजना है, क्योंकि वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। बट वहीं अगर तुम वे प्रोटीन खरीदते हो, तुम्हारा मसल बिल्डिंग में काम आएगा, सेम तुम्हारे स्किन पे, तुम्हारे हेयर के लिए, तुम्हारे नेल्स के लिए वो भी काम आएगा। तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊँ तो वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। टॉपिकल कोलेजन मॉलिक्यूल स्किन के अंदर जा ही नहीं पाते, वो सिर्फ सरफेस पे रह जाते हैं। यानी अगर आप कोलेजन बेस्ड क्रीम्स लगा रहे हो ये सोच के कि वो अंदर जाके आपके रिंकल्स को ठीक करेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बाहर ही रह जाएंगे, अंदर वो जा ही नहीं पाते हैं। तो अगर तुम्हें कोलेजन के रिगार्डिंग एक्चुअल बेनिफिट चाहिए, कोई भी डाइटरी फॉर्म में ही तुम्हें कोलेजन कंज्यूम करना है। अदर कोई भी फॉर्म, क्रीम्स वगैरह, वो बेकार है, फालतू है। तो क्या कोलेजन ओवररेटेड है? तो अगर मैं यहाँ पे अपना पीओवी दूँ, अपना पर्सपेक्टिव दूँ, तो थोड़ा हाँ, ये ओवररेटेड है, क्योंकि जो इसका वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट है वो काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर प्रोटीन के। चूँकि ये प्रोटीन है, लोगों को लगता है कि ये सारे उनके एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें मिलेंगे, सारा जो भी काम एक प्रोटीन करता है वो ये भी करेगा, तो ऐसा नहीं है। जबकि ये उसी रेट में आ रहा है। अगर तुम इसी रेट में वे प्रोटीन खरीदते हो तुम्हें एग्जैक्ट सेम बेनिफिट मिलेंगे एंड इवन एडेड बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तुम्हारा मसल गेन में एंड तुम्हारा जो भी अदर कंपोनेंट है उसमें भी तुम्हें हेल्प मिलेगा। बट एज अ सपोर्ट सप्लीमेंट तुम इसे यूज़ कर सकते हो, बट इट्स नॉट योर मेन सप्लीमेंट। सपोर्ट सप्लीमेंट एज इन कि अगर तुम्हारे पास एक मेन प्रोटीन सोर्स है, अगर तुम एक मेन प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, उसके साथ अगर तुम इसे ऐड करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे ये तुम्हें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। बट अगेन, अगर तुम इसे मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर तुम इसे रातों रात स्किन क्वालिटी, नी हेल्थ, जॉइंट हेल्थ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तुम थोड़ा डिसअपॉइंट होगे इससे। सो अगर तुम इसे अब लेने का प्लान कर ही रहे हो तो इसका तुम्हें एब्जॉर्प्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स, क्योंकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। मिनिमम 8 से 12 हफ्ते लगते हैं स्किन या जॉइंट में नोटिसेबल चेंज देखने के लिए,
एंड एक हफ्ते में, 5 दिन में, 2 दिन में, जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो देखो, अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन पहले से है एंड तुम्हें एक डेडिकेटेड सप्लीमेंट चाहिए अपनी हेयर एंड स्किन रिगार्डिंग इश्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे तुम इसे यूज़ कर सकते हो। बट इसे एकदम से मैजिक तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे कोई भी एक नोटिसेबल चेंज देखने के लिए।